मुंबई की एक पुरानी चौल की तंग गलियों से जब भी गणपति का जुलूस निकलता तो लोग अचानक रुक जाते। ढोल की थाप थम जाती और नजरें एक ही दिशा में टिक जाती। तब एक बुजुर्ग शख्स दरवाजे से निकलता। जैसे ही वो बाहर आता, भीड़ में हलचल मच जाती। सफेद बाल, सादे कपड़े और थरथराते कदमों से आते उस शख्स की एक झलक पाने को लोग बेताब हो उठते। फिर वो शख्स वही करते जिसके लिए वो कभी सिनेमा हॉल्स में तालियों की गड़गड़ाहट बटोरते थे, यानी अपना सिग्नेचर डांस स्टेप। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वो सितारा था जिसने कभी हिंदी सिनेमा को अलबेला अंदाज सिखाया था। ये करिश्माई शख्स थे भगवान दादा। भगवान दादा का असली नाम था भगवान अब्बाजी पांडव। 1913 को महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे भगवान दादा का बचपन मुंबई के दादर परेल इलाके में बीता। उनके पिता एक टेक्सटाइल मिल वर्कर थे और खुद भगवान भी महज चौथी कक्षा के बाद मिल में मजदूरी करने लगे। लेकिन मशीनों की खड़खड़ाहट के बीच उनका मन फिल्मों के पर्दे में उलझा रहता। पहलवानी का शौक उन्हें फिल्मी गलियारों तक ले गया और एक दिन एक निर्माता की नजर उन पर पड़ी। यहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर, एक्स्ट्रा से एक्शन हीरो बनने तक का। भगवान दादा ने सिनेमा को एक ऐसी चीज दी जो तब किसी ने नहीं सोची थी, बॉडी डबल के बिना स्टंट करना। वो हॉलीवुड के डगलस फेयरबैंक्स से बेहद प्रभावित थे और उसी तर्ज पर खुद अपने स्टंट करते थे। राज कपूर उन्हें इंडियन डगलस कहकर बुलाते थे। 1938 में उन्होंने बहादुर किशन से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा। तमिल फिल्म वाना मोहिनी में हाथी को लीड रोल देकर उन्होंने यह भी साबित किया कि फिल्में सिर्फ स्टार्स के बल पर नहीं चलती। 1942 की फिल्म जंग-ए आजादी की शूटिंग के दौरान भगवान दादा को एक सीन में ललिता पवार को थप्पड़ मारना था। सीन रियल लगे, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत से थप्पड़ मारा, जो रील से रियल बन गया। ललिता पवार कोमा में चली गईं, एक आंख की नस फट गई और मुंह का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। हालांकि ललिता ने बाद में खुद को नेगेटिव किरदारों में स्थापित किया और मां बहू की परंपरा में अपना अमिट स्थान बना लिया। राज कपूर की सलाह पर भगवान दादा ने बनाई 1951 की फिल्म अलबेला, जो साल की तीसरी सबसे बड़ी हिट बनी। शोला जो भड़के और भोली सूरत दिल के खोटे जैसे गीतों ने उन्हें अमर बना दिया। इस फिल्म के बाद उनके पास था सब कुछ: 25 कमरों का जुहू बंगला, 7 शेवरले कारें और स्टारडम की चमक। भगवान दादा के परफेक्शन का आलम यह था कि एक फिल्म के सीन में नकली नहीं बल्कि असली नोटों की बारिश करवाई। वो मानते थे कि सिनेमा सिर्फ कला नहीं, एक ईमानदार अनुभव भी होना चाहिए। लेकिन भगवान दादा की असल जिंदगी में बुरा समय आना अभी बाकी था। हालांकि उनकी बर्बादी में उनका खुद का हाथ भी था। दौलत आई तो उनको जुए और शराब की लत लग गई। कहा जाता है कि उन्होंने डायरेक्टर और एक्टर बनकर जितना नाम और पैसा कमाया, जुए और शराब की लत में सब कुछ गंवा दिया। अलबेला के बाद उन्होंने कई फिल्में बनाई, लेकिन वो चल नहीं पाईं। इससे उनको भारी नुकसान हो गया। इस नुकसान को उनकी बर्बादी में बदल दिया किशोर कुमार को लेकर बनी एक फिल्म ने। भगवान दादा ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट हंसते रहना में उन्होंने किशोर कुमार को कास्ट किया, लेकिन किशोर के नखरों और अनुशासनहीनता के चलते फिल्म कभी पूरी नहीं हो सकी। भगवान दादा ने इसमें अपनी सारी पूंजी झोंक दी थी। नतीजा, बंगला गया, गाड़ियां गईं और अंत में उनका स्वाभिमान भी। शानदार जिंदगी के बाद अंत सादगी और तन्हाई में हुआ। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें चौल में रहना पड़ा। दर्द इतना गहरा था कि उन्होंने शराब में सहारा ढूंढा। कहा जाता है उनके घर में हजारों शराब की बोतलें जमा हो गई थीं। भगवान दादा ने साइलेंट फिल्मों के दौर से काम करना शुरू किया। अपने करियर में उन्होंने करीब 600 फिल्में की, करीब 27 फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया, बेतहाशा अमीरी भी देखी। लेकिन वक्त का पहिया पलटा तो दौलत शोहरत सब हाथ से चली गई। बंगला बिक गया, सभी कारें बिक गईं। उनकी हालत देख उन लोगों ने भी कन्नी काट ली जिन्होंने उनसे पैसे उधार लिए थे। यहां तक कि दोस्त भी बदल गए। वो भगवान दादा की तरफ देखते भी नहीं थे। एक वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे भगवान दादा के दोस्त थे, पर मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ छोड़ दिया।
सिर्फ दिलीप कुमार, जॉनी लीवर, सत्येन कप्पू, राम मोहन, रजा मुराद और सुनील दत्त उनके संपर्क में रहे और हालचाल लेते रहते। कभी राजा की जिंदगी जीने वाले भगवान दादा का अंतिम समय मुफलिसी में बीता और इसी मुफलिसी में साल 2002 में उनका निधन हो गया। साल 2016 में आई मराठी फिल्म एक अलबेला भगवान दादा की बायोपिक थी। इस फिल्म में विद्या बालन ने काम किया था। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।